जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बीटीएससी की तरफ से आपका बहाली जो है आई है, ठीक है? किसके तरफ से? बीटीएससी की तरफ से, ओके। तो आप लोग को पता है कि बीटीएससी की तरफ से जो बहाली अपना आया है, उसमें आपको ओटी असिस्टेंट हो गया, ठीक है, लैब टेक्नीशियन हो गया, उसके बाद आपका हो गया एक्सरे टेक्नीशियन हो गया, उसके बाद आपका हो गया मतलब 4 कैटो ईसीजी टेक्नीशियन हो गया। इन चारों का बहाली आया है। आप लोग को पता है, बहुत लोग ये कन्फ्यूजन में हैं। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि आखिर इन सब का सैलरी कितना होने वाला है। देखिए, उसमें स्पष्ट सैलरी भी दिया है, ठीक है। सैलरी जो लेवल दिया है आप लोग देखे होंगे 5 का, लेवल 5 का है, ग्रेड पे 2800 है, ठीक है। ग्रेड पे 2800 है, लेवल 5 का जॉब है, ओके। तो आपको मैं बता दूं कि अप्रॉक्स अगर इन हैंड की बात किया जाएगा तो इन हैंड आप लोग को कितना सैलरी जो है मिलने वाला है इस जॉब में, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आप लोग को मोटा मोटी पता चल जाएगा कि आपको अगर जॉब इसमें होता है तो कितना जो है आप लोग को इन हैंड सैलरी जो है आप लोग को मिलने वाला है, ठीक है, कितना। अब सब लोग को यही रहता है डिमांड। सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ, आप ये जो सैलरी होती है सबका सैलरी जो है लेवल 5 में ही आएगा, ग्रेड पे 2800 के अंदर ही आएगा, ठीक है। सबका इक्वल जो है सैलरी बनेगा, बट थोड़ा थोड़ा डिफरेंस कहाँ पे हो जाता है, जो एचआर मिलने वाला होता है, एचआर यह शहर के हिसाब से मिलता है। किसी शहर में अगर अच्छे खासे शहर नहीं है जिसका परफॉर्मेंस कम है तो वहाँ का होम रेंट कम रहता है। जो बड़े सिटी होंगे जैसे पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, इन सब शहरों का जो है ज़्यादा है, ठीक है। इन सब शहरों का ज़्यादा है एचआर। तो 2-4 हज़ार का डिफरेंस आपको सैलरी में एचआर से देखने को मिलता है, ठीक है। अब मैं बात करूं यहाँ पे कि आप लोग को सैलरी मोटा मोटी इन हैंड कितना, देखिए इसमें जॉब चूँकि रेगुलर है तो एचआर भी मिलेगा, ठीक है। डियर लेंस अलाउंस डीए जो होता है वो भी आपको मिलेगा, ठीक है ना। टीए भी मिलता है, ठीक है ना। तो विभिन्न प्रकार के मिलाकर जो है आपको सैलरी जो है आपको मिलेंगे। दूसरी चीज़ें आपको कुछ डिडक्ट भी होता है, ठीक है। कुछ आपको डिडक्ट भी किए जाते हैं, काटे भी जाते हैं। जैसे सर्विस चार्ज के नाम पर आपको सर्विस टैक्स करता है, उसके बाद आपको जो है पैसा कटेंगे पीएफ वाले में, ठीक है। जो पीएफ होता है पेंशन वाला, उसमें आपको जो है कटेंगे पैसा। तो कुछ मिला के आपको कुछ पैसे कटेंगे भी और बहुत सारे पैसे आपको सैलरी में इंक्लूड भी होने वाला है। तो कंप्लीट हम इन हैंड की बात करें, सैलरी इन हैंड कितना तक आ सकता है आप लोग का। देखिए, अभी जब आप स्टार्टिंग में चाहे आप लैब टेक्नीशियन में ज्वाइन कीजिए, ओटी टेक्नीशियन में ज्वाइन कीजिए, एक्सरे टेक्नीशियन में ज्वाइन कीजिए या फिर ईसीजी टेक्नीशियन में ज्वाइन कीजिए, चारों में से आप किसी में आप ज्वाइन करेंगे जिसमें भी आपका होगा, तो समझ लीजिए कि इन चारों में से आपको लगभग कितना जो है आपको होगा। तो इन चारों में से सबका लेवल समान है, लेवल 5 का है, 2800 ग्रेड पे है। तो लगभग आपका जो सैलरी रहने वाला है वह 32 से 35 हज़ार, ठीक है ना। 32 से 35 हज़ार इन हैंड आप लोग को मिलेंगे, ठीक है ना। 32 से 35 हज़ार इन हैंड सैलरी आपको जो है मिलेंगे। आप चाहे लैब टेक्नीशियन या एक्सरे टेक्नीशियन या फिर आप ओटी असिस्टेंट, ईसीजी टेक्नीशियन, किसी में भी आप ज्वाइन कीजिए, 32,000 से लेकर 35,000 इन हैंड सैलरी आपको पर मंथ मिलेंगे, जो आपके डिडक्ट यानी कटौती होने के बाद रहेगा। यानी इन हैंड नेट सैलरी आपको इतना बनेगा, ठीक है। एक ग्रॉस सैलरी जो है आपका ज़्यादा होगा। ग्रॉस सैलरी जो है आपका 38 से 40,000 के आसपास जो है आपका ग्रॉस सैलरी होगा, ठीक है ना। ग्रॉस सैलरी 38 से 40 होगा, लेकिन कटौती करके आपको 32 से 35 हज़ार के आसपास आपको इन हैंड सैलरी मिलेगा, ठीक है। तो समझ लीजिए आप लोग को परमानेंट जॉब के साथ 32 से 35 हज़ार स्टार्टिंग, फिर जैसे ही साल भर बढ़ेंगे तो आपको कुछ % और इंक्रीमेंट हो जाएगा, समझ लीजिए। और यह जो 7th पे लागू हुआ था उस पे जो है बहाली ये है, ठीक है ना। तो 7th पे में आपको जो है इतना सैलरी आपको बनता है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आपको एक मोटा मोटी, जो सब लोग पूछ रहे थे कि इसका सैलरी कितना होगा, तो मोटा मोटी मैंने आपको सैलरी यहाँ पे डिस्कस कर दिया, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो।